प्रेस्टीज गुड्स और आपका बेबलिन इफेक्ट, आपका बैंड वैगन इफेक्ट, स्नॉब इफेक्ट और आपका डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट, इन सब का अगर आपको डिफरेंस जानना है तो देखिए पहले इसको हम लोग दो कैटेगरी में बांट रहे हैं, ठीक है। एक तरफ रखिए आपका प्रेस्टीज गुड्स और आपका बेबलिन इफेक्ट, या एक लग्जरियस गुड्स भी जोड़ लीजिए, तीनों का मतलब सेम होता है, ठीक है। प्रेस्टीज गुड्स, बेबलिन इफेक्ट और आपका लग्जरियस गुड्स, तीनों का मतलब सेम ही होता है। इधर आ जाइए, इधर वो तीन को रखिए, स्नॉब इफेक्ट, डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट और आपका बैंड वैगन इफेक्ट। ये तीन भी ऑलमोस्ट सेम होता है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है जो छोड़ दीजिए अभी के लिए, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस को लेके चलते हैं। अब सवाल है भाई, हम लोग प्रेस्टीज गुड्स चाहे लग्जरियस गुड्स चाहे आपका बेबलिन इफेक्ट किसको बोलते हैं? देखिए इन सब का प्राइस तब जब बढ़ता है, जब प्राइस बढ़ता है तब इन लोग का डिमांड बढ़ता है, तभी तो ये एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड कहलाएगा ना। लॉ ऑफ डिमांड क्या था भाई? प्राइस बढ़ने पे डिमांड घटना चाहिए था, लेकिन इन सब गुड्स का प्राइस बढ़ रहा है तब डिमांड इसका बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि इन सब गुड्स को पब्लिक खरीदता है अपना स्टेटस के तौर पे कि भाई ये महंगा है इसलिए इसको हम खरीद रहे हैं, मेरे पास ये रहेगा क्योंकि महंगा चीज है इसलिए हम खरीद रहे हैं उसको, ठीक है। गुड्स को अपना स्टेटस से जोड़ के दिखाता है। जैसे प्रेस्टीज वर्ड का मतलब ही होता है मान सम्मान, तो यहाँ पर आदमी लोग मान सम्मान सामान के थ्रू, गुड्स के थ्रू पाना चाह रहा है। तो महंगा रहेगा तो लोग सोच रहे हैं कि महंगा सामान रहेगा तो पब्लिक उसका इज्जत करेगा, तो उसको स्टेटस के तौर पे जोड़ाता है। तो इन लोग का डिमांड, इस सब गुड्स का डिमांड प्राइस बढ़ने पे इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि उसको एज अ स्टेटस की तरह लिया जा रहा है, ठीक है। ये तीनों का मतलब। अब इधर आ जाइए, इधर वो तीन था, आपका बैंड वैगन, आपका स्नॉब इफेक्ट, आपका डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट, ठीक है। अब इन तीनों का डिमांड प्राइस बढ़ने पे भी इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि फैशन पे था ये गुड्स। सब फैशन पे हो, चाहे आपका स्टाइल पे हो, चाहे आप किसी अपना दोस्त यार को देखें उसको आप कॉपी करने लगे, तो इसलिए इसका डिमांड बढ़ रहा है। भले प्राइस का भी बढ़ रहा है लेकिन इसका डिमांड बढ़े जा रहा है, तभी ना ये सब गुड्स भी एक्सेप्शन में कहलाएगा। तो ये सब का डिमांड इसलिए बढ़ रहा होता है बच्चों क्योंकि लोग फैशन में रहता है या ट्रेंड में रहता है, या समझ लिया आप किसी दूसरे को देख के कॉपी कर रहे हैं, ठीक है। तो मेन डिफरेंस दोनों में यही था। अब देखिए होने के लिए ना इन तीनों में, बैंड वैगन में, स्नॉब में और आपका बैंड वैगन, स्नॉब और आपका डिमॉन्स्ट्रेशन में भी थोड़ा 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 अंतर होता है, पर थोड़ा थोड़ा ही अंतर होता है। जनरल मीनिंग है ये सबका कि भाई ट्रेंड में था या फैशन में था इसलिए इसको हम लोग रख रहे, परचेज कर रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, और अगर इन सब का भी आपको अंतर जानना हो ना तो इसी चैनल में आपको मिल जाएगा, ढूंढ लीजिएगा। स्नॉब इफेक्ट, आपका बैंड वैगन इफेक्ट, आपका डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट, इन तीनों का भी जो छोटा बड़ा डिफरेंस है वो भी इसी चैनल में मिल जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। धन्यवाद।